हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपको हम बता रहे हैं और वो किसी एग्ज़ाम में नहीं आया। हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में 1, 2, 3 बार पूछा गया है। पूछने का मतलब है इससे क्लियर हो जाता है कि किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में बनता है, इसीलिए मैं वही प्रश्न लाता हूं जो पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न आप जैसे देखेंगे तो 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सबसे पहले तो मैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखूंगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है? 2500 रुपये है। ठीक है, रेट कितना है? रेट 5% का है। टाइम कितना है? टाइम 2 वर्ष का है, बट्टे कितना? 100। 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो मैंने कटा दिए। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 2 से क्या? 10। 10 का मल्टीप्लाई मैं 25 से करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250। क्लियर है? 250 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया भाई? 250 निकल के आया। साधारण ब्याज ही तो पूछ रहा था, साधारण ब्याज निकल के आ गया 250। बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न? यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने कैसे सॉल्व किया है, कोई अलग से मेथड नहीं बताया। जो किताबी फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। क्लियर है? अगर चाहते तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहते हम इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूँ। हमारी कितनी है राशि? 2500 रुपये की है। रेट हमारा 5% का है। तो 2500 का मैं सीधा सीधा क्या करूँ? 5% निकाल लूँ। देखिए 2500 का मैं सीधा सीधा 5% निकाल लूँ। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 बचे 125। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 125 मेरा निकल के तो आ गया, लेकिन कितने समय का है? ये 1 वर्ष का। लेकिन बात कितनी कर रहा है? 2 वर्ष की कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे 2 वर्ष। 1 वर्ष का ब्याज मेरा 125 है, बात कर रहा है 2 वर्ष की। अब 1 वर्ष का 125 है तो दूसरे वर्ष का भी तो 125 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। तो 125 कितना हो गया? 250 हो गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए। क्लियर भी बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहेगा 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई इस वर्ष महीने का पूछ रहा है, 8 महीने का। कोई तरीका ऐसा है कि आपको मैं बताऊं और समझ में ना आए? कोई भी तरीका ऐसा है जो आपको मैं बताऊं समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिखता हूं फिर से। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल 6000 रुपये का है। रेट आपका 6% का है। ठीक है, 6% का है। अब टाइम आपका 8 महीने का है। कितने महीने का? 8 महीने का। इस 8 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर माह को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो माह को 12 से डिवाइड करेंगे। अगर दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है, दिन को तो 365 से डिवाइड करेंगे, याद रख लेना। तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड। अगर दिन में दे रखा है 275 दिन का ब्याज निकालो ऐसे, तो दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूले में हमारा कितना है? बट्टे में 100 है। क्लियर हुई बात? 8 महीने को हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया 12 से डिवाइड दे करके। अब प्रश्न को कैलकुलेशन कर लीजिए बस। 2 जीरो से आपके यहाँ ये 2 जीरो कट गए। क्लियर? अब देखिए 6 से 12 कट गया 2 बार में, और 2 से 8 कट गया 4 बार में। 60 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 6 चौके 24 हो जाएगा, और 1 ही जीरो मतलब 240। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आया भाई? 240 निकल के आ गया, और 240 है सी ऑप्शन में। आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों सभी को प्रश्न? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया गया है वो 4 अप्रैल से है। ठीक है, अब अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं? पहले तो ये देखिए, अप्रैल के महीने में दोस्तों 30 दिन होते हैं। अब 30 दिन में से जिस दिन का आप बात कर रहे हैं, 4 तारीख की बात कर रहे हैं, तो 4 को घटा देंगे। 4 दिन का तो ब्याज नहीं लगेगा, 26 दिन का लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 तारीख को पैसे उधार लेके जाता है, 4 तारीख को, तो 4 तारीख तक का तो कोई ब्याज नहीं, 4 के बाद में जो बचे हुए दिन उन्हीं का लगेगा। ठीक है, तो अप्रैल है ये। अप्रैल में कितने दिन बचे? 26 दिन बचे, तो 26 दिन का ब्याज लगेगा। अप्रैल के बाद आएगा मई का महीना।
मई में होते हैं पूरे 31 दिन, तो 31 दिन का ब्याज लगेगा। मई के बाद आएगा जून का महीना, और जून में कितने जून तक की बात कर रहा है, 16 तारीख तक की बात कर रहा है, तो 16 तारीख तक का ब्याज लगेगा सिर्फ। भाई 16 जून तक का ही तो पूछ रहा है। भाई इतना जोड़ दीजिए, कितने दिन बन गए आपके ब्याज देने के लिए, ठीक है, इतना जोड़ दो बस। 26 और यहाँ पर 31 और ये 16, सबको जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13, कितना हो गया भाई, 13 का 3 कैरी का 1 आएगा, 2 और 3 5, 5 और 1 6 और कैरी का 1 7, 73 दिन हो गए ये। तो ब्याज हमें 73 दिन का बताना है, ठीक है, 73 दिन का ब्याज। तो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है या फिर आपको याद है, चलिए लिख देते हैं एक बार। SI बराबर PRT/100, ठीक है। साधारण ब्याज आपको बताना है। प्रिंसिपल 3200 रुपये है, रेट आपका कितना है, 5% का है, और टाइम कितना है, 73 दिन का। तो मैंने क्या बताया, अगर दिन दिया जाएगा तो दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे, यही बात बताई थी मैंने। और फॉर्मूले में बटे 100 है, इसे लिख लीजिए। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 73 से 365 पूरा पूरा कट जाएगा भाई, 73 से 365 पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार में, और 5 से ये 5 कट गया, बचा क्या आपके पास, 32 बचा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया भाई आपका, 32 रुपये आ गया। 32 रुपये कहाँ पर है, पहले ही ऑप्शन में, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न था, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, मूलधन ज्ञात करो। मूलधन नहीं पता कितना है भाई, मूलधन हमें नहीं पता कितना है। जब मूलधन हमें नहीं पता तो हम मूलधन को अपनी तरफ से 100 रुपये मान सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। और अमाउंट मतलब मिश्र धन आपको दे रखा है 6,944। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता था, मूलधन मुझे नहीं पता, मूलधन को मैंने 100 मान लिया। मूलधन मेरा 100 है, 100 का क्या करेंगे, 8% की दर है, तो 100 का मैं 8% निकालूंगा भाई, 100 का मैं 8% निकालूंगा, परसेंट का मतलब बटेगा 100, 100 से 100 कट गया, मतलब 1 साल का ब्याज मेरा 8 रुपया है। और 3 वर्ष की बात है, 1 साल का ब्याज मेरा 8 रुपया है, तो 3 साल का कितना हो गया, 8 त्रिक का 24 हो गया भाई, 24 रुपये मेरा 3 साल का ब्याज हो गया। अब ये मिश्र धन है, ठीक है। अब मेरे पास देखिए मूलधन कितना है, मैंने 100 रुपये मूलधन माना है, ठीक है, और 24 रुपया मेरा ब्याज का है, तो मूलधन प्लस ब्याज हमारा मिश्र धन ही तो होता है। तो 100 में मैं 24 जोड़ दूंगा तो 124 रुपये मेरा क्या हो गया, ये मिश्र धन हो गया। मिश्र धन मतलब अमाउंट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट मेरा 6,944 है, यहाँ पर अमाउंट मेरा 124 है, ठीक है। तो 124 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है मेरा, 6,944 है, 6,944, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट। भाई 124 भी तो अमाउंट है, मैंने मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो अमाउंट हो गया, और ये भी हमारा मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट होता है, तो 124 बराबर 6,944 की हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, मूलधन पता करना है। तो मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, ये बात आपको क्लियर है। मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100%। तो पहले मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 124 बराबर 6,944 के, तो मैं 4 से कटाऊंगा, तो 4 त्रिक का 12, 4 एकम 4, 4 से इसको कटाऊंगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा 29, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 14, 4 त्रिक का 12, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24, ठीक है, ये कट गया 1736 बार में। अब देखिए 31 से कितनी बार में कटेगा ये, अब मैं इसको 31 से काट दूंगा 1736 को, तो 31 से 1736 पूरा पूरा 56 बार में कट जाएगा, ठीक है। 56 निकल के आया काटने के बाद। अब देखिए 56 निकल के आया है, लेकिन मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100% का मान निकालने के लिए आप 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 5600। 5600 आपके प्रश्न का सही आंसर है। क्लियर, 5600 दे रखा है बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या है, जब हमारे पास मिश्र धन है तो हमने पहले मिश्र धन बनाया, 100 रुपये मूलधन माना, 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपये आया, तो 3 वर्ष का ब्याज 24, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, हमने कटा लिया। कटने के बाद आया 56, भाई 56 आ गया। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना करेंगे, 5600 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1,016 रुपये तथा 7 वर्ष में 1,304 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखिए कोई राशि है हमारी जो कि 3 वर्ष में तो हो रही है 1,016 और 7 वर्ष में हो रही है हमारी 1,304। तो 3 वर्ष से 7 वर्ष होने में कितना समय लगा, 4 वर्ष का, और 4 वर्ष में ये राशि हमारी कितनी बढ़ गई, 1,016 से 1,304 हो गई। कितनी बढ़ गई भाई, 288 रुपये बढ़ रही है, ठीक है।
4 वर्ष में बढ़ रही है 288। भाई 4 वर्ष का ब्याज 288 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 सत्ते 28, 4 दूने 8, तो 1 वर्ष का ब्याज जो है वो में है 72 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 72 रुपये है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 1 वर्ष का ब्याज 72 रुपये, तो 4 वर्ष का ब्याज हमारा 288 रुपये। इतना क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि वह राशि क्या है, ये पूछ रहा है कि हमसे वह राशि क्या है। अब मैं आपको देखिए एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 1 वर्ष का ब्याज मेरा 72 है, ठीक है, तो 1 वर्ष का जब ब्याज 72 है तो मैं निकालूंगा 3 वर्ष का ब्याज, क्योंकि 3 वर्ष में 1016 मिश्र धन हुआ है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 3 दूने का 6, 3 सत्ते 21, 216 रुपये हो गया 3 वर्ष का ब्याज मेरा, और 4 वर्ष का 288 है। अब हमारी जो राशि थी वो 3 वर्ष में कितनी हो गई, 1016 रुपये हो गई। तो इसमें क्या है, मूलधन भी शामिल है और 3 वर्ष का ब्याज भी शामिल है। अब 3 वर्ष का ब्याज मुझे पता चल गया 216 है, तो मैं इसमें से 216 माइनस कर सकता हूँ। अब मैं मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर दूंगा तो मूलधन ही तो बचेगा, तो 1016 में से 216 गया, 800 रुपये बचा, तो 800 रुपये मेरा मूलधन है, 800 रुपये जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों होमवर्क है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। भाई मैं आपको 1-2 प्रश्न जरूर दूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और प्रश्न ऐसा ही दूंगा जिसमें कोई ना कोई लॉजिक तगड़ा वाला हो, जिसमें आपको मेहनत करनी पड़े, जिसमें आपको अच्छे से कोशिश करें, ऐसा प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, जिससे कि सभी चीज़ें क्लियर हों। तो प्रश्न सभी को समझ में आ गए हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। वैसे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।